अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो है हमारी स्किन केयर के रिलेटेड। तो बेसिकली 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन है जो मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली वो लोग जो कॉलेज और स्कूल में जाते हैं, क्योंकि जो स्कूल में जाती हैं बच्चियाँ 18+ हैं, और इन योर एंड इफ़ यू आर इन योर 20s, तो आप जो है ना अपनी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर लें। वैसे भी हमारे यहाँ इतनी पोल्यूशन होती है और वैसे भी माहौल जिस तरह का बन रहा है, हमें अपनी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर लेनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो जो स्किन केयर का जो मैं आपको डेफिनेशन ऐसे बताऊंगी कि जैसे हम लोग ने वो लोग जो अपने फेस पे ब्यूटी क्रीम्स लाइक फायजा ब्यूटी क्रीम, गोल्डन पर्ल, डेट काइंड ऑफ स्टफ यूज़ करते हैं इन जस्ट अपना जो है ना कलर ब्राइटन अप करने के लिए। सो वो जो है ना बिल्कुल ही बेकार चीज़ें हैं, उनका कोई जो है ना फ़ायदा नहीं होता, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह का आपका कॉम्प्लेक्शन बनाया है, अल्लाह ताला ने कुछ सोच के बनाया है। अल्लाह ताला की जो भी हिकमत होती है वो इंसान के लिए बेहतरीन होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अल्लाह ताला ने बगैर मतलब किसी वजह के बनाया हो। अल्लाह ताला ने जो बनाया किसी वजह से बनाया। सो डोंट ट्राई टू चेंज योर कम्प्लेक्शन, क्योंकि वो जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन हम उसे बेहतर कर सकते हैं, उसको हम रेडिएंट और उसको प्यारा कर सकते हैं उसकी केयर करके। तो उसके लिए जो 5 स्टेप है, उसका जो पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग योर फेस। तो उसको हमने अपने फेस को क्लीन करना है। और क्लींजिंग के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो हमारे पास वो एक फ़ेस वॉश होता है। तो कोई भी आप अच्छा सा फ़ेस वॉश ले लें। एंड द वन थिंग जो मैं भूल गई हूँ बताना, वो ये कि हमने जितने भी प्रोडक्ट्स आज डिस्कस करने हैं वो सारे बजट फ्रेंडली होंगे। बिकॉज़ आई नो यार, मैं जानती हूँ कि जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते। इट्स हार्ड टू मैनेज योर मनी, बिकॉज़ आपके जो आपने कॉलेज में भी अपने एक्सपेंसेस वगैरह करने होते हैं, फिर आपको आउटिंग का प्लान बन जाता है, कभी फ्रेंड के साथ पिज़्ज़ा का प्लान बन गया, तो वो ये सारी चीज़ें मैनेज करना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें सारी बताऊंगी ताकि आप इजीली अफोर्ड कर सकें। एंड ये ना मुझे कोई कहे कि इतनी सस्ती, क्योंकि ये है कि जब आप लोग ये स्टार्ट करेंगे तो आपको एक आपकी हैबिट क्रिएट हो जाएगी अपनी स्किन केयर करने की। तो जैसे जैसे इंसान की लाइफ अपग्रेड होती है, वैसे वैसे आप ऐसा कीजिएगा कि जब आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको अपनी स्किन में चेंजेस नज़र आएंगे, तो आप अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स भी अपग्रेड कर लीजिएगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा फेस वॉश है, वो सबसे पहले जो फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, वो है ये पॉन्ड्स का ब्यूटी राइट ब्यूटी फेस वॉश। और इसकी जो प्राइस है वो है आई थिंक 250 रुपीज़, इतने का ही मैंने लिया था। और ये जो है ना आई थिंक इट सूट ऑल स्किन टाइप्स। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। सो आई रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप बजट फ्रेंडली फेस वॉश देख रहे हैं तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन, आप इसे कंसिडर कीजिएगा। बट इफ़ यू आर यूजिंग, कोई आप ऐसा यूज़ कर रहे हैं फेस वॉश जो आपके लिए बेहतर है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैं आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें बताऊंगी, सो दैट्स वाई पॉन्ड्स इज़ बेस्ट। सेकंड, जब आपने फेस वॉश कर लिया तो हमारे फेस में जो सेकंड बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है फेस ऑयल। एंड जी दूसरी जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप हमारा, वो है हमारा फेस ऑयल। जो फेस ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, द बेस्ट 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 रोज़ ऑयल आई हैव एवर यूज इन माई लाइफ, रोज़ ऑयल नहीं फेस ऑयल, वो है ये रोज़ हिप ऑयल। ये जो हम 5-5 और 3-3 हज़ार का रेटिनॉल ख़रीदते हैं, ये उसकी टक्कर का। इसके ये जो यूज़ करने से एंटी एजिंग, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती। और उसके साथ साथ हमारा जो है फेस की जो वो ब्राइटन अप हो जाता है। तो इसकी प्राइस भी कोई 250 और 300 के दरमियान थी, जो मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से जो है ना परचेज़ किया था। आप इसे लोकल मार्केट में भी देख सकते हैं, मुझे नहीं पता। और आप लोग ये जो बोतल है ना, ये तकरीबन हाफ़ बोतल मैंने यूज़ की थी 2 टाइम इन अ डे। तो वो कुछ हाफ़ अभी थी, लेकिन वो मुझसे गिर गया। ब्लंडर्स मुझसे वैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो है ना, इसका ये है कि मेरे पास कोई वो नहीं है सीरम वाली बॉटल, तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मेरे पास इस तरह का एक के गुलाब जो होता है ना, ये मतलब इस तरह का एक बॉटल फ्री थी, तो मैं ना इसमें हाफ ऐड कर लेती हूँ इसको खोल के। तो इसमें तो वैसे रोज़ ऑयल ये जो है ना, ये है गुलाब का रखिए। तो इसको ऐसे करके 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना हमने यूज़ कर लेने हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स। और अगर आपने नेक पे अप्लाई करना है तो 5 ड्रॉप्स इनफ है। ये जो होते हैं ना ऑयल, फेस ऑयल, इनमें जो है ना इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन के सेल्स को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो है ना इसमें जो है ना रिड्यूस रेडनेस
और उसके बाद ये जो स्किन को स्मूथ करते हैं और रेडिएंट करते हैं, और हमारी स्किन इनको अप्लाई करने के बाद इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और द बेस्ट थिंग ये है कि इसको जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो ऑयली फेस लगता ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कोई ऑयल अप्लाई किया हुआ है। तो आप ये लाजमी यूज़ करें, इट्स वेरी हेल्पफुल। ऑयलिंग जब करनी है तो हमने अपने इसका मसाज अपनी स्किन का लाजमी करना है। तो उसके जो मसाज के स्टेप हैं वो आप ना जो है ना गूगल पे देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो भी आपको बता नहीं सकती। लेकिन जब आप फेस मसाज कर रहे होंगे तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही लगा था, कोई जो है ना इसके डिफरेंस नहीं होता। फिर पता है मैं क्या करती हूँ कि एक साइड पे मसाज करती हूँ फेस के और दूसरी साइड पे नहीं करती। तो जब एक साइड पे बंदा मसाज कर रहा होता है ना तो दूसरी साइड का हमें जो है ना वाजिया फ़र्क नज़र आने लग जाता है। तो फेस जो है ना मसाज इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हमारा फेस लिफ्टेड हो जाता है और जो है ना रिंकल्स वगैरह जल्दी नहीं आती। तो आप लोगों ने ये भी लाजमी करना है। जब हमारा 2 स्टेप हो गए हैं, हमारा वो हो फेस वाश जो है हमारा ये हो गया, उसके बाद हमारी ऑयलिंग हो गई है, ये दो। अब इन दो चीज़ों के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र जो है ना वो यूज़ करना है। तो जो समर में मैं यूज़ करती रही हूँ वो पॉन्ड्स का जो है ना लाइट वेट, ये क्या है जो भी इसका नाम है, ये यूज़ करती रही हूँ। इट लुक्स लाइक दिस, इसकी ये कंसिस्टेंसी नहीं है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और इसने मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया। ये पूरे समर में यूज़ करती रही हूँ और ये बहुत अच्छा था। और जो है ना उसके बाद अब जो है ना मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई विंटर वाला मॉइस्चराइज़र लें, क्योंकि ये समर्स में बेस्ट था। तो अब जो मैं लेके आई हूँ अभी, वो लेके आई हूँ मैं ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र समर में यूज़ करने के लिए बेस्ट है। तो फेस वॉश करने के बाद आप अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। जब हम स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं तो हमारी जो सारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो हमें नहीं होती। उसके बाद जो हमारे सर्दियों में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है हमारी स्किन पे, तो उसको फिर ये ट्रीट करता है। ड्राइनेस नहीं होती हमारे फेस में, और जो ऑयलीनेस होती है वो भी नहीं होती। तो जब हमारे जो हम मॉइस्चराइज़ करते हैं अपनी स्किन, तो हमारी स्किन पे हर तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर रहती हैं। तो मॉइस्चराइजिंग ये जो है ना एक लाजमी स्टेप है जो आपने मिस नहीं करना। एंड इसकी प्राइस थी 350, आई थिंक ये 350 का था। ये भी क्वाइट रीज़नेबल है, आप ये परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो समर्स में ये था मेरे लिए बेस्ट। तो वैसे मैंने ये वाला पहले यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया। सो डैट्स वाई मैंने ये परचेज़ किया। मैंने कहा ये भी अच्छा ही होगा। एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुक्स। इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। और जी ये जो है ना मैं विंटर्स में यूज़ करूँगी, और मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी ये ना लाजमी ट्राई कर लें। वैसे भी रीज़नेबल है, और मैं वैसे चाह रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आपकी स्किन केयर की हैबिट जो है ना वो डेवलप हो। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक इतनी ज़रूरी चीज़ है, इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आप में से कभी भी मिस नहीं करना एट एनी कॉस्ट। या अगर आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, तो वो आपको सन ब्लॉक लाजमी रिकमेंड करेगा। और अब वैसे भी विंटर्स आने वाले हैं, तो सब ने धूप में बैठना है जाके छतों पे, फिर माल्टे खाने। तो जी वैसे मैं सच बता रही हूँ, ऐसा ही होना है। तो इस बात तो सही है। लिए आपने सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है अपने फेस पे। जब आप नमाज वगैरह पढ़ें, वज़ू करें, तो उसके बाद आपने फिर दोबारा से सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है। और जब मैंने आपको इसकी प्राइस बतानी है ना, तो आपने बिल्कुल हैरान रह जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला जो सन ब्लॉक है ना, ये मतलब ये इसकी पैकेजिंग के अंदर से निकला है। ये वाला मैंने पहले यूज़ किया, मतलब ये दूसरा है, और ये अभी फिनिश होने वाला है। और ये अभी मैं रिसेंटली परचेज़ करके आई हूँ, और ये इसकी ये थर्ड वाला है। तो मैं अभी आपको उसको खोल के भी दिखाती हूँ। और इसकी प्राइस थी 180 रुपीज़। फर्स्ट टाइम जो मैंने लिया था वो मैंने एक मेडिकल स्टोर से लिया था, जिन्होंने मुझे 500 का दिया था। वो मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मैं इम्तियाज़ मॉल गई, वहाँ पे मुझे ये मिला 170 का, आई थिंक इतने का ही था। और मैं देख के हैरान रह गई कि मेडिकल स्टोर वालों ने कैसे मुझे पागल बनाया है। सो कोई बात नहीं, फिर पाकिस्तान में तो ये चलता ही है। फिर मैंने ये यूज़ किया, उसके बाद अब ये मैं थर्ड वाला लेके आई हूँ, तो अब इसकी प्राइस 180 हो गई हुई है। तो मैंने वैसे 500 एंड 1000 1500 की रेंज वाले भी सन ब्लॉक यूज़ किए हैं। तो मुझे इसमें और उनमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया, ना ही इसकी इतनी ज़्यादा वाइट कॉस्ट है। जैसे बस इसका एक जो है ना वो फॉल्ट ये है कि जब हम इसे समर में अप्लाई करते हैं ना,
तो धूप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ये इसका एक ग्लिच है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बाकी विंटर्स के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। ऐसे लगाया हुआ फेस पे थोड़ा थोड़ा टिंटेड लगता है और इसकी कोई वाइट कास्ट भी नहीं है। तो ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपने लाजमी तौर पे अप्लाई करना है। आई थिंक ये अंदर से बंद है, मैं आपको दूसरा वाला खोल के दिखाती हूँ। और अगर आप लोग सोच ही रहे होंगे कि इसने कितना ज़्यादा पॉन्ड्स को जो है ना वो प्रमोट किया हुआ है, मैं इस हाथ पे आपको लगा के दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट आफ्टर अप्लाइंग द सन ब्लॉक। ये है कि इसका थोड़ी थोड़ी वाइट कास्ट है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन ये है कि आफ्टर सम टाइम ये जो है ना गायब हो जाती है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में देख रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई अपना अच्छा सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी करें, लेकिन ये भी बेस्ट है। और ये इम्तियाज़ जो है ना जो है मॉल गई थी तो इम्तियाज़ वालों का एक होता है, वो नीचे बेसमेंट में था, हमारे इधर तो क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो आपके भी जहाँ जिस सिटी से आप देख रहे हैं वो इम्तियाज़ जो है स्टोर वो होगा ही वहाँ पे। तो वहाँ पे ये जो है ना इसकी प्राइस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप मेरी तरह किसी वो फार्मेसी पे जाएंगे तो आपको फिर ये पाकिस्तान वाले लूट ही लेंगे। अगर हाँ, और एक बात मैं ये कह रही थी कि आप लोग सोचेंगे कि पॉन्ड्स को इतना प्रमोट क्यों कर रही है लड़की, तो ये जस्ट ये है कि जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं मुझे अच्छी लगी हैं तो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी मैं आपको इनका एक और बता देती हूँ, ये वाला जो है ना इनका लोशन है, तो ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। ये मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वैसे भी ना मैं अपनी सिस्टर के रूम से उठा के लाई हूँ, सिर्फ आपको इसका रिव्यू देने के लिए कि ये लोग ये ना आपने यूज़ नहीं करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो नेक्स्ट मैं आपको इसकी जगह में मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। मुझे तो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है ना विंटर्स में, हाथों पे, बाजुओं पे, तो विंटर की ड्राइनेस को भगाने के लिए तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो ये पेट्रोलियम जेली है, जिसको हम वैसलीन भी बोलते हैं। और इसकी हालत ये हो गई है कि ये बिल्कुल फिनिश हो गई है, अब मैंने ये न्यू लेके आनी है। तो जब भी हम वज़ू करते हैं बार बार तो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप ये वाली यूज़ करें, वैसलीन यूज़ करें लोशंस की बजाय। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड फन थिंग इज़ के 12 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है देसी हाउस होल्ड में जो है ना कितना ज़्यादा शोर होता है दिन के टाइम, और इसलिए मेरी सिस्टर भी सो गई हुई थी, वरना मैं आपको सारे प्रोडक्ट हाथ में लगा के चेक करवाती। बाय द वे, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।